आपको याद किया कि संख्या में आप आए तो बहुत ही अहम मुद्दे हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे मीडिया में मैंने रिपोर्ट्स देखी और कल भी जरा सा रिएक्शन किया था। उस पर हम बताना चाहते हैं 90 सीटों पे 3 चरण में चुनाव मुकम्मल हो चुका है। चुनाव के नतीजों का इंतजार है। लोगों ने अपने मत का दान दे दिया और भारी एक्सीडेंट में वोट दिया। उनका धन्यवाद भी करते हैं, उनको शुक्रिया भी करते हैं। और हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता हमेशा जमहूरियत के हक में थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने 10 साल के बाद असेंबली का चुनाव करवाया और 6 साल से तो यहाँ को जूनियर सरकार डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं थी। आज भी लिमिटेड डेमोक्रेसी हो गई, क्योंकि चुनाव की घोषणा से चंद रोज पहले केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार ने जनता की चुनी हुई सरकार जो अब बनेगी उससे सारे अधिकार छीन लिए। यहाँ तक के ट्रांसफर के अधिकार भी छीन लिए। डीसी एसपी को भी चीफ मिनिस्टर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो समझ नहीं आती कि नुमाइंदे और चीफ मिनिस्टर जो भी बनने वाला हो वो कैसे सरकार चलाएगा और कैसे जनता के मसले हल करेगा, जब उसके अफसरशाही जो है वो उसकी मानेगी नहीं। खैर वो अलग मसला है जिसके लिए हमने गारंटी में भी रखा। हमने कहा कि संघर्ष लड़ेगी। जब चुना हुआ नुमाइंदा, चुना हुआ चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, एमएलए सारे संघर्ष करेंगे तो स्टेट देना ही पड़ेगा, पावरें देनी ही पड़ेगी। पार्लियामेंट के अंदर इंडिया अलायंस की मजबूत मेजॉरिटी है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, अपर हाउस में हम संघर्ष करेंगे जमहूरी तरीके से। जम्मू कश्मीर की जनता को स्टेट भी दिलवाएंगे, वो अधिकार भी दिलवाएंगे जो एक गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। हमारे साथ तो जुनून है, लेकिन अब ये एक और चालाकी करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और रूलिंग पार्टी सरकार। एक जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक एक कदम जो है, जो जमहूरियत का कत्ल होगा, कि लोगों ने अपने 90 नुमाइंदे की किस्मत जो है वो वोटिंग मशीन में बंद कर दी। जो जीतेंगे, जिसके पास मेजॉरिटी होगी 90 सीटों में से, उसको सरकार बनाने का अधिकार है संवैधानिक, और जनता ने अधिकार दिया, जनता उनको अधिकार दे रही है। हालांकि हम मानते हैं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मुकम्मल मेजॉरिटी होगी और हम बड़े कंफर्टेबल तरीके से अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार अगली हमारी होगी। लेकिन फिर भी जो जनता ने फैसला किया होगा वो अब हमें भी अंदाजा है, लेकिन हमें उम्मीद है। लेकिन जो जनता ने फैसला किया होगा वो अभी तक वोटिंग मशीन में बंद है। अगर किसी और की भी मेजॉरिटी होगी संविधान और डेमोक्रेसी में तो जनता का फैसला मंजूर करना पड़ता है प्रजातंत्र। लेकिन मंशा इनकी ये है कि मेजॉरिटी से पहले ही 5 लोग, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन ने बाद में 5 नॉमिनेशन का प्रोविजन रखा, उसमें 2 महिलाएं जो कि पहले भी हुआ करती थी, 2 कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कम्युनिटी के लोग, एक महिला, एक पुरुष, एक आदमी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों से। 5 लोगों का नॉमिनेशन का प्रावधान जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंड किया। उसके तहत रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 2023 में दिसंबर में अमेंडमेंट हुई और उसमें 15 दिसंबर 2023 को ये 5 नॉमिनेशन का प्रावधान रखा गया कि नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, हालांकि उस बात से हम सहमत नहीं थे। हम चाहते थे, वो उसमें भी मैं आऊँगा, कि ये लोग इलेक्टेड होने चाहिए और जिस कम्युनिटी को नुमाइंदगी दी गई है या देनी चाहिए थी सबको पर्याप्त नहीं दी गई। लेकिन वो उस पेशे पे मैं बाद में आता हूँ। पहला विषय यह है कि 90 में से जिसके पास मेजॉरिटी हो उसमें सरकार की बहुमत देखा जाए और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको सरकार बनाने का अधिकार है।
लेकिन 5 लोग ये साथ ही नॉमिनेट कराना चाहते हैं। 8 तारीख को रिजल्ट है और मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि ये होम मिनिस्ट्री सेंटर से एक चिट्ठी आएगी और माननीय उपराज्यपाल 5 लोगों को नामजद कर देंगे। 90 तो वो लोग होंगे जो चुने हुए हैं जनता द्वारा, और 5 लोग वो शामिल हो जाएंगे जो कि आपके सरकारी नॉमिनेटेड लोग होंगे। वो होंगे तो रूलिंग पार्टी के, अगर बीजेपी करेगी तो उनके ही कार्यकर्ता, वो उन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं होंगे। मान लो मैं पीओजे के रेफ्यूजी हूँ, मुझे सरकार नॉमिनेट करती है तो मैं सरकार की भाषा ज्यादा बोलता हूँ, अपनी कम्युनिटी की बात कम होती है। और कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करने का मकसद ये है कि कम्युनिटी मुझे चुन के भेजती या उस आदमी को चुन के भेजती। ऐसे प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। सिक्किम में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम है सांगा असेंबली सेगमेंट। 32 नंबर असेंबली सेगमेंट है सिक्किम सांगा असेंबली। उसमें बुद्धिस्ट जो मंक हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्युनिटी जो है वो चुनती है। 111 जो मोनेस्ट्रीज हैं वहां पे, उनके मंक्स और नन्स वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, वही उसमें वोट डाल सकते हैं। जहां जहां भी वो हैं 111 उनके बुद्धिस्ट जो मठ हैं, उनके लोग वही उनके वोटर हैं, उनमें से कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है और यहाँ होना चाहिए था कि कश्मीरी पंडित के लिए आपने 2 रखी, ठीक है, तो उसमें कश्मीरी पंडित के आप डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर डिलिमिटेशन कानून, पैरामीटर्स, जियोग्राफिकल कंडीशंस, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पैरामीटर्स हैं, उसके मुताबिक करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ वो आपने देखा कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 1,90,000 की आज भी, उसका मकसद कुछ और था। लेकिन उसमें हमने एक अहम मांग रखी थी कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित पीओजेके के लोगों को, जिनकी मांग थी कि 1/3 जो सीटें हैं वो वहाँ के 1/3 पॉपुलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के इस भाग में 47 में आ गए, 65-71 में भी शाम के रिफ्यूजी हैं। तो 1/3 जो पॉपुलेशन जहाँ की उनकी सीटें, बीजेपी ने वादा किया था कि 8 सीटें देंगे, 24 में से 1/3 पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में है नाजायज कब्जे से, तो 1/3 सीटें हम देंगे आपको, 8 सीटें। हमने पूरी तरह से समर्थन किया कि 1/3 सीटें रिफ्यूजीज को दी जाए जो पीओजेके की, और हमने कहा कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए किसी तरीके से। सिख माइनॉरिटी के लिए हमने कहा तो उनको भी दी जाए, और भी जो माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन है, दूसरे हैं, उनकी नुमाइंदगी का प्रावधान रखा था। और जब रिपोर्ट आई हमने ऑब्जेक्शन दिया, हम पेश हुए, हमने प्रोटेस्ट भी किया, कांग्रेस दफ्तर के बाद भी सारे लोग धरने में बैठे, इलेक्शन कमीशन के चुनाव के सामने भी हम ऑल पार्टी धरना लेके बैठे कि ये गलत है। हमारा जो ऑब्जेक्शन थे उसमें पैरा 4 में हमने लिखा, उनको कहा कि क्या हमारा ऑब्जेक्शन क्या है जो हमने भेजे उनको विद इन टाइम, कि ऑनरेबल कमीशन हैज इग्नोर्ड द एस्पिरेशंस एंड डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस लाइक कश्मीरी पंडित्स, माइनॉरिटी सिख्स, क्रिश्चियंस एंड पीओजेके डिस्प्लेस्ड पीपल। हमने लिखा कि आपने इनको नुमाइंदगी नहीं दी, क्योंकि जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें पीओजेके, कश्मीरी पंडित या किसी और माइनॉरिटी की बात नहीं थी। उस प्रोटेस्ट के बाद भी हमारी बात तो सुनी नहीं गई, सरकार इनकी थी। रिपोर्ट के बाद फाइनल करने के वक्त डिलिमिटेशन के ने एक रिकमेंडेशन दी कि इन कम्युनिटीज में से 2 कश्मीरी पंडित, एक महिला और एक पुरुष, 2 महिलाएं और 1 पीओजेके रेफ्यूजी को नॉमिनेट किया गया। हालांकि कोई पैमाना नहीं रखा गया। हमें खुशी है कि 2 कश्मीरी पंडित को दिया गया, उनको और देना चाहिए था, लेकिन 41,844 फैमिली, 41,844 फैमिली जो है वो पीओजेके की, जिसमें से 31,789 31,779 फैमिली पीओजेके की विस्थापित हुई, 47 जिनकी उस वक्त पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख हुई होगी, और आज उनकी पॉपुलेशन 12-14 लाख होगी पीओजेके के
रिफ्यूजीज उनके लिए एक, और कश्मीरी माइग्रेंट जो है जिनकी पॉपुलेशन ये बताई गई कि वो जो है वो 46,570 46,517 उनकी पॉपुलेशन जो रजिस्टर्ड है उनके लिए 2 का रखा गया। तो माकूल हक जो है जितना शेयर बनता था नॉमिनेशन में भी नहीं दिया गया। लेकिन मंशा क्या थी कि ये 5 लोग एलजी साहब नॉमिनेट करेंगे बीजेपी के कहने पे, और फिर वो 5 लोग जो गिनती होगी मेजॉरिटी, मान लीजिए कि किसी के पास 46 8 तारीख को, अभी किसी को पता नहीं, लेकिन मान लीजिए 46 आती है या 47 आती है और दूसरी तरफ 43 आती है, तो जिसके पास 47 है 90 में से उसके पास 45 से ज्यादा लोग होंगे एमएलए, वो सरकार बना सकते। अगर सरकार बनाने से पहले 5 लोग नॉमिनेट करके तो वो 43 वाले को 5 जोड़ दो तो 48 हो, तो 47 वाला जिनको जनता ने मैंडेट दिया वो सरकार नहीं बनाएगा, सरकार वो बनाएगा जिसको 43 + 5 कर दे 48 कर दिए। क्या ये मैंडेट के साथ धोखा नहीं है? क्या कि जमहूरियत के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या इस तरह की इजाजत डेमोक्रेसी देती है? इनकी मंशा ये है कि 5 लोग हम नॉमिनेट करेंगे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किसी बहुमत पार्टी को दावत देंगे, तो उसमें यकीनन 5 लोग जो चोरी के वोट हैं बैकडोर से, या 5 लोग जो नॉमिनेट होंगे वो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कर लेंगे और माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन जाएगी। ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ होता है। पहले भी यहाँ 2 महिलाएं नॉमिनेट होती थी, लेकिन जो सरकार बनती थी सरकार रिकमेंडेशन करती थी और गवर्नर जो है 2 महिलाओं को नॉमिनेट करता था। इसलिए नॉमिनेशन का प्रोसेस और प्रोसीजर तो ये कि जो सरकार हेल्प लेगी बनेगी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनको 5 लोगों का जो है 2 लोगों का अधिकार नहीं होता था, होना चाहिए। उसके बाद उनको वोटिंग राइट भी हो, उसके बाद उनको सारे अधिकार बराबर होंगे होने चाहिए, ये कानून में है। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अगर करेंगे ये एक मिस्चिफ होगी, ये एक फ्रॉड होगा डेमोक्रेसी के साथ, ये चोरी होगी और ये हर तरीके से हर पैमाने से जो है वो गलत होगा। हमें ये समझाता है, जिसका हम विरोध करते हैं कि ये गलत बात है कि सरकार का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में संविधान के तहत गवर्नर या राष्ट्रपति दे हैव टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कोई भी कार्य के लिए एक्सेप्ट फ्यू, बाकी जो है वो उस गवर्नर साहब की ऑर्डर होता है, लेकिन संविधान के मुताबिक उसको हर काम ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे करना है। उसके